प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। और ये है तुम्हारा क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामन। लीनियर प्रोग्रामन है ये, और इसका एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज है और इसका प्रश्न नंबर 5। निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये तुम्हारा उद्देश्य फलन है का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। ये विविरोध हैं, यानी विविरोध का मतलब अवरोध है। तो कैसे हल करेंगे हम इन समस्याओं को? तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, पहले इन रेखाओं के समीकरण बनाएंगे। जो बराबर का निशान लगा है, x प्लस 2y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 15, x बराबर 0, y बराबर 0। ये रेखा है, रेखा। इन अवरोधों से हमने रेखाओं के समीकरण प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे, पहले हमको हर रेखा के लिए दो बिंदु ज्ञात करते हैं, क्योंकि दो बिंदु से जाने वाली रेखा जो होती है वो अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। तो हम देखेंगे कि ये रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर किन किन बिंदुओं पर काटती हुई जा रही हैं। तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के लिए y बराबर, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसको जो है थर्ड, और y बराबर 0 ये मानो फोर्थ। x बराबर 0 का मतलब है y अक्ष, और y बराबर 0 का मतलब है x अक्ष। x अक्ष का समीकरण, ये x अक्ष का समीकरण है, ये y अक्ष का समीकरण है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 10। x बराबर 10। रेखा फर्स्ट द्वारा, रेखा फर्स्ट द्वारा एक्स अक्ष पर कटान बिंदु, कटान बिंदु एक्स अक्ष पर कटान बिंदु क्या होगा, 10,0। अब y अक्ष पर निकालेंगे कि y अक्ष पर रेखा फर्स्ट कहां पर काट रही है। y अक्ष को, y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए y अक्ष के लिए रेखा फर्स्ट में, रेखा फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर
x बराबर 0 रख देंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा y अक्ष पर कटान बिंदु कटान बिंदु 0,5। ये हमने दो बिंदु ज्ञात कर लिए। यह जो रेखा है ये दो बिंदुओं से होकर के कहाँ होकर के कौन से के क्या निर्देशांक हैं इनके। अब उन दोनों बिंदुओं को मिला तो हम आलेख खींचेंगे और ये बाद में आलेख खींचूंगा, पहले ये निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं। अब है x अक्ष के लिए समीकरण सेकंड में या रेखा सेकंड में रेखा सेकंड में y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x अक्ष पर कटान बिंदु 5,0। अब रेखा अब क्या है y अक्ष के लिए x बरा अब यह रेखा सेकंड में x बराबर 0 रखने पर अब x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 15 हो जाएगा। y बराबर 15 y अक्ष पर कटान बिंदु क्या हो जाएगा 0,15। समझो x बराबर 0 यानी x अक्ष x बराबर 0 का मतलब है y अक्ष का समीकरण हो। x बराबर 0 है ये तो y अक्ष का समीकरण है और y बराबर 0 जो x अक्ष का समीकरण है। अब हम इसमें आलेख बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये तुम्हारा x डैश अक्ष y डैश अक्ष। अब देखो ये जो है ये बिंदु है तुम्हारा, इसको मैं मान लेता हूं A, अब इसको मान लेता हूं B, इसको B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया और इसको मैंने D मान लिया।
सी। अब देखो 10,0 और देखो 5,0। अब देखो ध्यान दीजिए, नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देख लिया करो एक्स अक्ष पर ये पहली रेखा कहाँ काट रही है और दूसरी, उसी हिसाब से आगे पीछे कर लिया करो। अब ये है तुम्हारा 10,0 10,0 ये तुम्हारा ए बिंदु है। अब जो है ये है रेखा सेकंड, सी जो है 5,0 है। तो देखो 10 से इधर ही तो होगा ना, आगे थोड़ी होगा। ये तुम्हारा सी हो गया और ये हो गया 5,0। 5,0। अब है तुम्हारा बी पे आ जाइए 0,5 और यह है 0,15। यह है तुम्हारा डी 0,15 और तुम्हारा बी है ये बी है 0,5। इस तरह से हमने ये बिंदु यहां पर लिख लिए। अब क्या है कि ए को बी से मिलाएंगे। ए को बी से मिलाया तो ये जो हो गया x + 2y बराबर 10। सी को डी से मिलाएंगे। सी को डी से मिलाया। अब जो है ये है तुम्हारा 3x + y बराबर 15। इस तरह से हमने ये जो है तुम्हारा आलेख बना लिया रेखाओं का। अब हम जो है इसका प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे कि इसका प्रच्छेद बिंदु क्या है। निर्देशांक। अब इन दोनों रेखाओं को हम हल करेंगे। अब हम इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे तो देखो ये तुम्हारा पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, इसके प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे तो क्या होगा। समीकरण सेकंड में समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर अब 2 का हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। किसमें? सेकंड में, समीकरण सेकंड में। तो ये हो जाएगा 6x + 2y बराबर 30। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यह है समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर तो थर्ड को, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण थर्ड को घटाने पर
घटाने पर क्या प्राप्त होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर। फर्स्ट तुम्हारा ये है x प्लस 2y बराबर 10, और समीकरण थर्ड है ये 6x प्लस 2y बराबर 30। चिन्ह बदल देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस के 5x बराबर माइनस के 20। ये कट जाएंगे, इम्प्लाई दैट x बराबर 4, यानी प्रच्छेद बिंदु का भुज प्राप्त हो गया हमको। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 रखने पर, इस फर्स्ट में 4 रखेंगे तो इस 75 करेंगे 6 हो जाएगा, 2y बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बच्चों समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 रखने पर y बराबर 3 हो गया, तो ये हो गया रेखा फर्स्ट व सेकंड का प्रतिच्छेद बिंदु प्रच्छेद बिंदु 3,4, जो मैंने ये ई मान लिया, तो मैंने ये इस बिंदु को क्या माना, ई, यहां पर मान लिया ई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3,4। अब ध्यान दीजिए, असुसंगत क्षेत्र हमें मालूम करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे सुसंगत क्षेत्र, कि देखो ये 0 0 है। अब देखो ये अर्धतल है, इस रेखा का, हर रेखा के 2 अर्धतल होते हैं। क्या अर्धतल होते हैं? 2। अब यहाँ पर जो है ये अर्धतल नीचे वाला जो जिधर मूल बिंदु है, और जो है विपरीत ओर का जो है वो दूसरा अर्धतल है। अब इस अर्धतल में कोई बिंदु हो और उस बिंदु को हम उसमें रखें असमिका में, अगर संतुष्ट हो रहा हो तो वही अर्धतल जो है जिस घर बिंदु है संतुष्ट हो रहा है, उधर की ओर ही अर्धतल छायांकित होगा। अगर नहीं हो रहा है तो विपरीत ओर का होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि ये रेखा है x प्लस 2y बराबर 10, ये रेखा है, और इसके अर्धतल में ये बिंदु है तुम्हारा 0 0। अब इस अर्धतल में 5,0 भी ले सकते हैं इस अर्धतल में। अब देखो मैं 0 0 ले रहा हूं, तो यहां पर 0 0 रखेंगे, हम यहां पर 0 0 लिखेंगे तो ये संतुष्ट हो रहा है। 0 0 रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो संतुष्ट हो रहा है तो नीचे की ओर ये जो है छायांकित होगा। निशान लगा लेते हैं पहले। अब देखो, अब ये है, ये रेखा है, अब इस अर्धतल में इसकी असमिका देखो, ये बराबर को हटा करके देखते हैं, ये बराबर का चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को हटा करके, यानी 0 धन 0 0, यानी 0 इज लेस देन 15, तो ये संतुष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है इसका भी छायांकित भाग जो है नीचे की ओर होगा। अब इनका कॉमन भाग कौन सा है, ओवेनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है, इसका ओवेनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है, इसका ओवेनिष्ठ क्षेत्र हो गया तुम्हारा ये जो मैं छायांकित कर रहा हूं, ये छायांकित भाग कर रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा ओवेनिष्ठ क्षेत्र, यानी जिसको जो बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र।
प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में ये जो है देखो बराबर 0 है, तो इसलिए हमने ये रेखा के बिंदु भी सम्मिलित होंगे, रेखा के बिंदु भी सम्मिलित होंगे। अब हम क्या करेंगे, कोणीय बिंदु, सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु लेंगे, यानी छायांकित भाग के कोणीय बिंदु, और z के संगत मान, z के संगत मान क्या होंगे, z बराबर 3x प्लस 2y, या साफ साफ लिख देते हैं हम, z बराबर 3x प्लस 2y के संगत मान, संगत मान। आज समझो कोणीय बिंदु लिखो पहले, कौन कौन से हैं, 0 0, फिर क्या है 5,0, फिर क्या है 3,0, और फिर तुम्हारा 0,5, 0,5। अब 0 0 रखेंगे तो z का मान 0 आ जाएगा, 5 0 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 0 रखेंगे, 3 0 है 3,4, और अब देखो 5,0 करेंगे इसमें तो 5 या 15 हो गया, 3 x बराबर 3 और y बराबर 4, तो x बराबर 3 का मतलब है 9 प्लस 4 दूनी 8 यानी 17। अब देखो ध्यान दीजिएगा, 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 17, 0,5 तो 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो है न्यूनतम मान 0 है, न्यूनतम मान। अगर वो अधिकतम मान पूछता है तो इस बिंदु पर अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान, परंतु तुम्हारे प्रश्न में न्यूनतम मान पूछा है तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो बच्चों इसको उतार लो और जो है नेक्स्ट सवाल अभी हम कराएंगे। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये तुम्हारा जो है असमता है, ये असमता से हम जो है रेखा के समीकरण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर देखो
एक्स 2x प्लस वाई बराबर 3, एक्स प्लस 2y बराबर 6। अब ये है तुम्हारा x बराबर 0 और y बराबर 0। अब इसको जो है मैं फर्स्ट मान लूंगा और इसको जो है मैं सेकंड मानूंगा। और समझिए कि एक्स अक्ष ये रेखा एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है और वाई अक्ष को कहाँ काट रही है। पहले हम जो है इसका जो है हल करेंगे, बाद में मैं आलेख बनाऊंगा उसी हिसाब से। तो क्या करेंगे, एक्स अक्ष के लिए रेखा फर्स्ट में y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 रख देंगे हम। y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, 1.5 होगा। तो x अक्ष पर कटान बिंदु, x अक्ष पर कटान बिंदु क्या प्राप्त होगा, 1.5, 0। आप y अक्ष के लिए रेखा फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 3। अब y अक्ष पर कटान बिंदु इसको A मान लो और इसको B मान लो। 0,3 0,3। प्यारे बच्चों, ये जो है ब्लैक जो है कलर का जो है मार्कर है, ये चल नहीं रहा है। आप रेड कलर का मार्कर का प्रयोग कर रहा हूं। अब समझो, रेखा सेकंड में y बराबर 0 रखने पर x बराबर 6, तो x अक्ष पर कटान बिंदु C 6,0। रेखा सेकंड में अब क्या करेंगे हम, x अक्ष के लिए
ये तुम्हारा वाई अक्ष के लिए है। इसी प्रकार ये जो है तुम्हारा एक्स अक्ष के लिए है और ये तुम्हारा एक्स अक्ष पर कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार से। अब जो है रेखा सेकंड में y बराबर 0 रखने पर क्या, अब y अक्ष के लिए ले रहे हैं, y अक्ष के लिए ये तुम्हारा x अक्ष के लिए x यहां लिख लो, x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए ये लिए है, x अक्ष के लिए। अब ये हो जाएगा y बराबर 0 रख देंगे इसमें तो x बराबर 6। रेखा y अक्ष के लिए x बराबर 0, क्या लगाएंगे, x का मान 0 होता है y अक्ष पर, तो x बराबर 0 रखने पर y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y अक्ष पर कटान बिंदु, y अक्ष पर कटान बिंदु 0,3 इसको मान लो d। अब देखो d, अब क्या है, देखो ये इसके निर्देशांक y अक्ष के लिए और ये y अक्ष के लिए इसके निर्देशांक सेम है, तो इसको हम b मानेंगे, c नहीं मानेंगे क्योंकि एक ही बिंदु है ये b। अब क्या करेंगे, हम आलेख बनाएंगे। यह तुम्हारा x डैश y डैश, ये ओ बिंदु है, ये 0 0। अब ध्यान दीजिए इधर 1.5, 0 1.5, 0 1.5, 0। सी क्या है, 6,0, तो ये आगे तो होगा 6,0, 6,0। अब देखो b 0,3, ये दो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु से होकर के जा रही हैं, तो हम जो है ये रेखा जो है 2x प्लस y बराबर 3, अब इसी बिंदु से होकर के या बिंदु से होकर के ये रेखा जो है तुम्हारी C, अब ये है तुम्हारा x प्लस 2y बराबर 6। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर
कि इस रेखा को लेंगे सबसे पहले। अब इस रेखा के अर्धतल में नीचे की ओर 0 0 बिंदु हमको ज्ञात है। अब असमता में इसमें रखेंगे 0 0 0 इज ग्रेटर देन 3। अब ये जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है विपरीत ओर का छायांकित भाग होगा। इसका हल जो होगा इधर होगा, ऊपर की ओर। तो नीचे वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है, नीचे वाला जो है अर्धतल है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है असमिका से, इस असमिका। अब क्या है, अब इसमें रखेंगे, ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। ये रेखा का, इस रेखा का अर्धतल इधर होगा तो ये 0 0, ये 0 0 है। ये इस रेखा के अर्धतल में भी है नीचे की ओर, और इस रेखा के अर्धतल में भी नीचे की ओर है। तो ये संतुष्ट नहीं हो रहा है असमिका से, ये जो है असमिका संतुष्ट नहीं हो रही है। तो विपरीत ओर का छायांकित भाग होगा, यानी हल होगा। अब ये है तुम्हारा विपरीत ओर का। अब इसमें कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे? कॉमन, सुसंगत क्षेत्र, यानी कॉमन होना चाहिए वो क्षेत्र। तो कौन सा होगा कॉमन? ये होगा अनबाउंडेड एरिया है ये। अब हम क्या करेंगे, कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु z बराबर x प्लस 2y के संगत मान। अब ये प्रश्न नंबर 6 बेटा, ये जो है प्रश्न नंबर 6 है। हम भूल गए थे, प्रश्न नंबर जो है गलत था, अब मैंने ये सही कर दिया। अब है तुम्हारा 6,0 और जो है तुम्हारा 0,3। अब 6,0, अब x बराबर 6 रखो, इसमें रखो x बराबर 6 और y बराबर 0, तो 6 आएगा। 0,3 इससे भी 6 आएगा। तो न्यूनतम मान जो है तुम्हारा न्यूनतम मान और न्यूनतम मान, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब इसको नोट कर लो, उतार लो। अब देखो ध्यान दीजिए, ये तुम्हारा है उद्देश्य फलन है x प्लस 2y इज लेस देन 6 द्वारा प्राप्त अर्धतल का कोई भी बिंदु सुसंगत क्षेत्र में नहीं है। सुसंगत क्षेत्र में नहीं है। इसलिए न्यूनतम मान
बराबर 6। अब देखो, अगर हम कोई काल्पनिक रेखा बनाने काल्पनिक रेखा, तो x + 2y = 6 होगी, जो यही रेखा होगी, यही रेखा होगी। अब यही रेखा होगी तो ये जो है तुम्हारा, इसमें जो हम 0 0 हल करें, 0 0 लिखें हम, तो ये संतुष्ट हो रहा है, ये आशंका संतुष्ट हो रही है। तो इसका मतलब उस रेखा को छोड़ करके शेष सब ये क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश का ये हल है, किसका? इस आशंका का। तो ये जो सुसंग क्षेत्र है, इसका कोई भी वनिष्ठ बिंदु नहीं है, द्वारा अर्धतल का कोई भी बिंदु सुसंग क्षेत्र में नहीं है, नहीं होना चाहिए, तभी जो है न्यूनतम मान 6 होगा, अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम मान नहीं होगा। तो इसलिए ये न्यूनतम मान बराबर 6 आंसर।